आदाब, नमस्कार। मैं महबूब खान द क्राइम सीरीज में एक ऐसी स्टोरी लेकर आपके सामने आया हूं जिसे जान के आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। हथौड़े से सिर पर वार और चाकू से गर्दन पर प्रहार कर इंजीनियर पत्नी की हत्या। अवैध संबंध के शक में सनकी पति के खूनी खेल से सनसनी। नोएडा सेक्टर 15 में हुई खौफनाक हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया। वारदात से पहले पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन नौबत हत्या तक आ जाएगी, परिवार वालों को अब भी इसका यकीन नहीं हो रहा है। तार तार होते हुए रिश्ते समाज को इस तरफ लेकर जा रहे हैं जहां आने वाले टाइम में रिश्ते ना अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे और ना ये समाज आगे तरक्की की तरफ कदम बढ़ा पाएगा। जहां देखो वहीं सिर्फ एक ही आधार मिलता है, वो है शक का आधार। आप इसको आधार कहें या इसको बीमारी, ये जिसको लग जाती है समझ लीजिए उसकी गृहस्थी तो छोड़िए, उसकी पूरी जिंदगी दीमक की तरह चाट ली जाती है। और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर रिश्तों की डगर किस राह पर चल पड़ी है। दोस्तों, नोएडा में एक पति ने अपनी पत्नी को हथौड़ा मारकर और फिर गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया। शक की सुई दिमाग में इस कदर चुभी कि उसने एक जिंदगी को ग्रास का निवाला बना दिया। जानकारी के मुताबिक गुस्से में आकर आरोपी नरुल्ला हैदर अपनी पत्नी आसमा खान को खींचकर एक कमरे में ले गया। परिजनों ने सोचा दोनों आपस में बात करने गए हैं, मगर नरुल्ला के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जानकारी के मुताबिक आरोपी नरुल्ला ने पहले आसमा के सिर पर हथौड़े से वार किया, उसके बाद गर्दन पर चाकू से हमला किया। इसके बाद करीब 20 मिनट तक शव के पास बैठा रहा। 42 साल की वो महिला पेशे से सिविल इंजीनियर थी और एक रेप्यूटेड कंपनी में काम करती थी, जबकि पति 55 साल का नूरुल्लाह घर पर ट्रेडिंग का काम किया करता था। वो चाहता था कि उसकी पत्नी बाहर जाकर बिल्कुल भी नौकरी ना करे, क्योंकि वो हमेशा अपनी पत्नी पर शक की निगाह गड़ाए रखता था। शक के इस जहर ने पति नूरुल्लाह को इस कदर पागल कर दिया कि उसने गुस्से में आकर सोती हुई पत्नी के सर पे हथौड़ा मारा और फिर बेहोश पत्नी का गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। रिश्तेदारों की माने तो अक्सर दोनों मियां बीवी में झगड़े हुआ करते थे। ये झगड़े बहुत ही नॉर्मल नजर आते थे, जो कि हर पति पत्नी और घर में अक्सर होते हैं, लेकिन ये पत्नी और पति का झगड़ा मौत तक का सफर तय कर लेगा, ये किसी ने ना सोचा था। मैं सवाल करने के साथ साथ मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा। पति और पत्नी का रिश्ता भरोसे की नींव पर टिका होता है। जहां पर भी थोड़ा सा यह भरोसा डगमगाता है, पूरी गृहस्थी नेस्त नाबूद होने की कगार पर खड़ी हो जाती है। यहां भी यही हुआ। पति नरुल्लाह ये शक करता था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, उसका किसी से अवैध संबंध है। घर वालों का कहना है कि काम के सिलसिले में वो अक्सर फोन पर बातें किया करती थी। दोस्तों, क्या रिश्ते अब इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम जरा सी बात को लेकर अपनी पति या पत्नी की हत्या कर देंगे? क्या ये रिश्ता, ये समाज इस कदर फल फूल गया है? क्या हम लोग इतने प्रोग्रेस और इतनी तरक्की कर चुके हैं जहां पर अब ये भरोसा बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया है? यो बच्चों के साथ ये दंपति नोएडा में बहुत ही खुशहाल और अच्छी जिंदगी जी रहा था, लेकिन शक ने अचानक उनके दिमाग में ऐसा घर किया कि कुछ ना बच सका और ना उनका जीवन अब आगे बढ़ पाएगा। पिछले कई दिनों से आपने सुना होगा, न्यूज देखी होंगी, बहुत सी स्टोरीज भी आपने सुनी होंगी, जहां पर हमेशा नजदीक के गहरे रिश्तों को तार तार किया जा रहा है। कोई एक दूसरे का मर्डर करके अलग तरीके से उसको ठिकाने लगा रहा है और रिश्ते तार तार होते नजर आ रहे हैं। समाज न जाने किस राह पर निकल पड़ा है। एजुकेटेड लोग भी इस तरह का घोर कृत्य कर रहे हैं, जहां पर भरोसा करना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। मैं आप लोगों से दरखास्त करना चाहूंगा कि अपने रिश्तों को तार तार होने से बचाएं। शक की सुई या शक का जहर अपने आसपास भी न मंडराने दें। जब किसी के दिमाग में या किसी रिश्ते में शक थोड़ी सी भी जगह बना लेता है, तो धीरे धीरे वो अपनी इतनी गहराई और इतनी ज्यादा जगह बना लेता है कि रिश्तों के लिए वहां जगह बचती ही नहीं है और अंत होता है एक संगीन जुर्म के साथ, उस रिश्ते का, उस परिवार का और उस समाज के खात्मे का। सेम हमें यह देखने को मिला इस नोएडा वाले कत्ल के केस में, जहां पर 55 साल का पति शक की बुनियाद पे अपनी बीवी का कत्ल कर देता है। वो ये भी नहीं सोचता कि पीछे जो 2 बच्चे हैं उनका भविष्य अब किस तरफ जाएगा। ऐसा व्यक्ति
जो शक के जहर में पागल हो चुका हो, इस तरह के घोर कृत्य करते वक्त बिल्कुल भी ना सोचता है, ना बिल्कुल भी पछताता है। दोस्तों, हमें और आपको रिश्तों की कदर सोचनी पड़ेगी, रिश्तों की कदर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर रिश्ते इस दुनिया से हट गए तो समाज का ताना बाना बिल्कुल बिखर के चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने रिश्तों को संजो के रखें, अपने रिश्तों को प्यार से, मोहब्बत से हमेशा संजो के रखें, क्योंकि रिश्ते के बिना ना इस समाज का ताना बाना बन सकता है, ना इस समाज का आधार बन सकता है। रिश्ते अगर नहीं है तो इंसान पागलों की तरह चारों तरफ घूमता रहेगा। सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, उसका भविष्य, उसका जीवन अब सलाखों के अलावा कहां जा सकता है। बची हुई जिंदगी या तो उसे कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे या सलाखों में जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। अंत में मैं आपसे सिर्फ एक ही दरखास्त करूंगा कि अपने रिश्तों को संजो के रखिए। कभी भी अगर आप अपने रिश्तों में खटास महसूस करते हैं या छोटा मोटा भी झगड़ा कुछ हो जाए आपके रिश्तों में, तो उसको बचा के रखिए। आपसी बातचीत से मसले को सुलझाइए और अपने रिश्तों को हमेशा के लिए संजो के रखें। तो आप बने रहिए मेरे साथ द क्राइम सीरीज में। आपको नेक्स्ट स्टोरी लेकर बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, आदाब। 4 अप्रैल 2025 को कंट्रोल 112 द्वारा सूचना मिली कि सेक्टर 15 में एक महिला की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मैं और अधिकारी भी मौके पर गए। मौके पे जो C-154 मकान नंबर है, उसमें जाने पर पता चला कि नूरुल्लाह हैदर नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी आसमा की अवैध संबंधों के शक में हत्या कर दी गई है। इस संबंध में थाना फेज 1 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बताया जा रहा है कि 3 अप्रैल को नूरुल्लाह ने रात भर पत्नी के साथ झगड़ा किया, जिसके बाद आसमा के मायके वाले और रिश्तेदार घर पर पहुंच गए। इसी दौरान बेटे ने रिश्तेदारों से कुछ दिन के लिए मां को अपने साथ ले जाने के लिए भी कहा था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।